हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एस्टेट वाले एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग जो एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उन्हीं में आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ टीजीटी 2018 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को इनको ध्यान से देखना है, क्योंकि इनके साथ में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाली हूँ, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। क्या पता आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए आगे भी आपकी हेल्प करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? असंगत कथन बताइए। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, यानी ये क्या दिए हुए हैं हमारे पास? वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए हुए हैं। अगर हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर जाएंगे। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको फटाफट से आपके पास जो भी बुक है उससे इसको कंप्लीट कर लीजिए। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, दित्सा देखते हैं। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, ये तो सही है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न और बाद का समय अपराह्न। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमहर्षक। बालुका युक्त तट या भूमि, सिकता। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि हम जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, तो वो दित्सा नहीं होती है। दित्सा का मीन्स तो क्या होता है कि दान करने की इच्छा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और नंबर जो ए है वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम पदबंध किसकी बात कर रहा है? पदबंध जो यानी जो शब्द होंगे उनका जो समूह होगा। और कौन सा पदबंध होना चाहिए? सर्वनाम पदबंध होना चाहिए। तो मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। मेरे रिश्तेदारों में से कोई, रिश्तेदारों में स्वार्थ देखने वाले युवा, रिश्तेदारों में स्वार्थ देखने वाले युवा। राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस, राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस 5वीं मंजिल से गिरा। तो 5वीं मंजिल से गिरा यानी इसके अंदर तो क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो ये तो अलग सेंस में चला गया। लेकिन जब हम जो ए ऑप्शन है उसको अगर हम पढ़ते हैं कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर, मेरे रिश्तेदारों में से कोई, तो इसमें क्या यूज हो रहा है? हमें क्या दिखाई दे रहा है? सर्वनाम पदबंध। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई। तो यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध, क्योंकि जो कोई शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए। मद प्लस उन्मत्त, मदोन्मत्त, सही है। विद्वत प्लस मुख, विद्वन्मुख, सही है। तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत। सट प्लस आयतन, सडायतन, ये भी सही है। अगर आपने संधि वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये सही हो जाएगा। इसमें आपसे संधि की टाइप नहीं पूछी गई है, आपको संधि विच्छेद अगर आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, जब हम देखते हैं तत् प्लस उपरांत, तो वो तदुपरांत नहीं होता, वो हमारा क्या होता है? तदुपरांत, तदोपरांत नहीं होता। तो यही हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो जो मैसेज होगा वो कमेंट पिन कर दूंगी। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं बेस्ट ही दे पाऊँ। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास की बात की है, तो तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसके अंदर जो कारक होते हैं वो यूज होते हैं, तो वो तत्पुरुष समास होता है हमारा। तो वाक चातुर्य, यानी वाक में चतुर, बोलने में चतुर, वाणी में चतुर, ठीक है, तो ये तो सही है, तत्पुरुष समास है। तीर्थाटन, तीर्थों का आटन यानी तीर्थों में भ्रमण, ठीक है, तो ये भी सही है। अरण्य रोदन, अरण्य का रोदन यानी फिजूल में रोना, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या यूज हो रहा है? तत्पुरुष समास यूज हो रहा है। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है मीन केतु, तो मीन केतु, मीन केतु का मतलब क्या होता है? कामदेव जो होता है मीन केतु, उसके लिए यूज होता है। तो मीन केतु यानी ये किसी और के लिए यूज हो रहा है, और जब किसी और के लिए, केतु का मतलब झंडा होता है, ठीक है, तो ये किसी और के लिए यूज होता है, तो वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो मेन केतु में कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी में तत्पुरुष समास है। अगर आप लोगों ने समास नहीं पढ़े हैं तो मेरी एक वीडियो है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि जो नए पर्सन जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट हिंदी की जो मैराथन है उसमें 10 टॉपिक्स करवाए हैं, जैसे कि उपसर्ग, समास, संधि, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको फटाफट से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, मेरा एक न्यू चैनल है जिसके ऊपर मैं अपने व्लॉग डालती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ और गाँव में रहकर स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। जो गाँव के लोग हैं वो समझ सकते हैं, तो मैं वो डालती हूँ। अगर आप लोग
उस चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आप लोग सर्च कर सकते हैं स्टडी जर्नी व्लॉग्स के नाम से, वो मेरा चैनल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन तत्सम तद्भव की दृष्टि से, तो तत्सम तद्भव वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। वार्ताक, वार्ताक बैंगन होता है, सही है। लोमसा, यह भी देखिए लोमसा नहीं होता, ये क्या होता है, लोमसा, ये लिखने में मिस्टेक है, लोमशा होता है। मस्तक, माथा, संठिका, सूंठ, तो ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये जो साथ में मिलते हैं ना, इनको आप याद कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कि अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम हो उसमें ये आपके एज इट इज़ आ जाए। और कुछ मेरी फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि और जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आपकी हिंदी आती है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध, विद्वता सही है। गीतांजलि, गीतांजलि गलत है। गीतांजलि कैसे लिखा जाता है, गीतांजलि जो लय होता है उसके अंदर छोटी ई की मात्रा आती है, गीतांजलि इस तरह से लिखा जाता है। तो आप लोग शुद्ध अशुद्ध को भी अच्छे से पढ़ लेना। पक्षीगण सही है, स्वामी भक्त सही है, तो इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स एक और मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट मैराथन की वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं, मेरे पास कंटेंट रेडी हो चुका है जिसके अंदर मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय इन सब के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप उसको भी जरूर देखना, चैनल से कनेक्ट हो जाना, 2-3 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो सार्वनामिक विशेषण की बात की गई है, ठीक है। तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, ये तो सही है। जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, ये भी सही है। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें, तो यहाँ पर क्या आया है, कुछ किताबें, यानी इसके अंदर कौन सा विशेषण आया है, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण को भी टॉपिक को पढ़ लेना, बाकी मैं आपको अभी 1-2 दिन में वीडियो दे रही हूँ, उसके अंदर मैंने सार्वनामिक विशेषण को आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो कुछ किताबें क्या है, सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है। गरुड़ जो होता है पक्षी, उसके पर्याय पूछे हैं। तो अहिभोजी, अगर आपने पर्यायवाची पढ़े हैं तो आप इसको आराम से कर लेंगे। अहिभोजी गरुड़ का होता है, वैन्त्य गरुड़ का होता है, खगनाथ गरुड़ का होता है, जबकि जो हेरम है वो गरुड़ का नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्योवर्त शब्द में संधि, तो संधि टॉपिक आपने पढ़ा होगा। अब व्योवर्त का हम क्या करेंगे, संधि पूछी है तो पहले इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद, क्योंकि टाइप हमें वहीं से पता चलेगी। तो संधि विच्छेद क्या बन जाएगा, व्यय प्लस वृद्धि, तो व्यय प्लस वृद्धि वयोवृद्ध, सॉरी व्यय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध होता है। तो इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। जब सवर सवर का मेल होता है तो सवर संधि, और सवर व्यंजन या व्यंजन व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि, और अगर विसर्ग का मेल होता है तो विसर्ग संधि होती है। किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। 2 उपसर्ग बताने हैं आपको। उपसर्ग भाई जो शब्द जो होता है उसके आगे जो लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, पीछे जो प्रयोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए सारोपा, जब सारोपा को हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, इसके अंदर से प्लस आ प्लस रो पा, ठीक है। सहगामिनी, सह प्लस गामिनी, तो हमको हमारा आंसर यहीं से मिल गया कि इसके अंदर 2 शब्दों, एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो कि हमारा क्या है, सह गामिनी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी और ऑप्शन भी देख लीजिए। पुनरुद्धार, पुनः प्लस उत प्लस हार, पुनः उद्धार, तो उसमें कितने उपसर्ग आए हैं, हमारे 2 उपसर्ग आए हैं। समाधि, सम प्लस आ प्लस अधि, तो इसके अंदर कितने उपसर्ग आए हैं, 2 उपसर्ग, जबकि जो सहगामिनी है उसके अंदर 1 उपसर्ग आया है, सह उपसर्ग। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सहगामिनी। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध वाक्य बताना है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं, सही है। यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है, मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं। जबकि आपने जो ऑप्शन नंबर ए देखा, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, तो फ्रेंड्स मिलने के बाद आभास नहीं होता, क्या होता है, हमें महसूस होता है, यानी हमें क्या होती है, अनुभूति होती है मिलने के बाद। आभास तो किसी चीज का कब होता है, जब उसको देखते नहीं है, ठीक है, उससे मिलते नहीं है। अब हम उससे मिल ही लिए, हमें आनंद हो रहा है, तो आनंद की तो अनुभूति होगी ना कि आभास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। इच्छार्थ वृत्ति, ये जो वाक्य की टाइप्स हैं उनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ईश्वर तुम्हारा भला करे, इच्छार्थ वृत्ति है भाई, हम अपनी इच्छा बता रहे हैं, किसी के साथ हम क्या दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई मंगल कामना कर रहे हैं, तो वो कौन सा होता है, इच्छार्थ वृत्ति होता है।
कृपया यह प्रकरण जांच दीजिए। तो इसमें हमने क्या की है, आज्ञावाचक हो जाएगा ये। लगता है इस वर्ष खूब वर्षा होगी, तो वैसे ऐसा लगता है यानी इसमें क्या है, संदेहवाचक है। यदि वह पढ़ता, तो यहाँ पर क्या दिखाई गई है, कोई कंडीशन दिखाई गई है, कोई शर्त दिखाई गई है। जबकि जो फर्स्ट ए ऑप्शन था कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, उसी में क्या थी, इच्छार्थ वृत्ति थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भाववाच्य चुनिए। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो कुत्ता सारी रात भौंकता है, कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता को प्रधान बताया गया है। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। क्या सुनाई जा रही है, कहानी, और क्या काटी गई है, फसल। तो इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, कहानी और फसल को, तो यानी क्रमवाच्य हो जाएगा। जबकि गर्मियों में रोज नहाया जाता है, इसके अंदर हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से संकर शब्द। अब आपको संकर शब्द पता होना चाहिए, संकर शब्द क्या होते हैं। तो संकर शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स, जहां पर दो या दो से अधिक भाषाओं का जोड़ करके जो एक शब्द बनाया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हिंदी करण, मैंने आपको पहले जो कंप्लीट मैराथन है उसके अंदर भी बताया है कि जो हिंदी वर्ड है वो किस भाषा का होता है, फारसी भाषा का। इसको आप याद रखिए, क्या पता यही सीधा क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी में कौन सा, जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है हिंदी शब्द। तो और करण हिंदी का, तो फारसी प्लस हिंदी। आम प्लस चुनाव, ये अरबी भाषा का है और ये हिंदी भाषा का है। डबल रोटी, डबल इंग्लिश भाषा का है, रोटी हिंदी भाषा का है। जबकि विज्ञापन दाता को आप लोग देखते हो, तो विज्ञापन प्लस दाता, विज्ञापन देने वाला, यानी ये क्या है, दोनों जो शब्द हैं ये किसके यूज हुए हैं, हिंदी भाषा के। तो इसी में हमारा संकर शब्द नहीं है। बाकी जो और शब्द हैं उनमें दो भाषाओं के शब्द यूज हुए हैं, तो वो क्या है, संकर शब्द हैं। तो इसमें सही आंसर हमारा विज्ञापन दाता हो जाएगा। वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण फ्रेंड जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण 4 टाइप के होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो फ्रेंड्स दिन भर लिखता रहा यानी क्या बताया गया है, समय बता रहा है, तो समय बताता है तो कौन सा हो जाएगा, कालवाचक। अगर वह बताता कि वह कमरे में बैठकर लिखता रहा, तो वो क्या हो जाता, स्थानवाचक। ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना होता है और क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। दिन भर यानी समय की बात हो रही है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 15 क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अब आप वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी एस्टेट के प्रीवियस ईयर कर जाएं, या जिस भी एग्जाम में हिंदी आ रही है, चाहे वो CET ग्रुप डी हो या फिर KVS DSSS भी कोई भी एग्जाम हो, तो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और फ्रेंड जो मेरा सेकंड वाला चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी प्रोडक्टिव वीडियो में, और आगे हम लोग देखते हैं हिंदी का करते हैं या फिर इंग्लिश का करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना, उसी हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।